हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल होम ट्यूशन बाय अभिषेक। इसके पहले वाली वीडियो में आपने देखा हमने एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक के सारे वीडियोस डाल दिए हैं, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके समझ के। और आज हम इस वीडियो में शुरू करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 8 से। ठीक है, जितना पॉसिबल होगा उतना क्वेश्चन आज हम कवर करेंगे। टोटल 20 क्वेश्चन हैं। ठीक है, और मैं दो दो तीन तीन करके ही क्वेश्चन डाल रहा हूँ ताकि ज़्यादा वीडियो लेंथी ना बने और आप भी देखो तो आप ऐसे बोर ना हो वीडियो देख के। ठीक है, तो आज हम अभी शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। बेसिक्स जो भी हैं इसके, इंट्रोडक्शन जो भी हमने पहले आपको समझा रखा है, हमारा प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। जो बच्चे नए हैं, जो पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वो प्लीज़ प्रीवियस जो भी वीडियोस हैं उनको देखें और हमें सब्सक्राइब करें ताकि आगे की जो भी वीडियोज रहे आपको टाइम पे मिलती रहे। ठीक है, आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें टोटल 50 टर्म है। ठीक है, ऑफ विच, जिसका कि थर्ड टर्म 12 है एंड द लास्ट टर्म इज 106। और जो लास्ट टर्म है वो यानी कि 50th टर्म लास्ट हो गया, वो 106 है। फाइंड द 29th टर्म। अब इसका 29th टर्म निकालना है। सेम मतलब इक्वेशन बना के ही करना है, बस थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है। देखिए कितनी आसानी से भी सॉल्व हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। ठीक है, अब सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पे टोटल टर्म्स कितनी है हमारे पास। देखिए, टोटल टर्म्स के लिए हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला हुआ है, जो टोटल टर्म्स है हमारे पास वो टोटल 50 टर्म्स है। ठीक है, कितनी है? 50 टर्म्स। ओके, पहली चीज क्लियर हुई। अब क्या है हमारे पास? देखिए, लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। थर्ड टर्म जो है, थर्ड टर्म्स क्या है हमारे पास? जो थर्ड टर्म है वो 12 है। ठीक है, थर्ड टर्म को ये गिवन है। और जो 50th टर्म है यानी जो लास्ट टर्म है ना, 50th टर्म, लास्ट टर्म क्या है? वो 106 है, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये सब हमको गिवन है। आप चाहो तो यहाँ पे गिवन करके भी इसको लिख सकते हो। ये सारी चीज़ें गिवन है। और क्या है, हमको क्या करना है? 29th जो टर्म है वो हमको फाइंड आउट करना है ना। यही क्वेश्चन पूछा गया है हमसे। टोटल एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें कि टोटल 50 टर्म्स है, थर्ड टर्म 12 है और जो 50th जो लास्ट टर्म है वो 106 है। तो हम उस इक्वेशन की 29th टर्म क्या होगी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमको क्या निकालना पड़ेगा? बताइए, हमको क्या निकालना पड़ेगा? कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले हमको फर्स्ट टर्म चाहिए। फर्स्ट टर्म चाहिए और हमको क्या चाहिए इसके साथ साथ? फर्स्ट टर्म के साथ साथ हमको इसका कॉमन डिफरेंस चाहिए। दो चीज़ मिलते ही हमारा काम बहुत आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें हमने उतार ली। अब देखिए, अब थर्ड टर्म हमारा 12 है ना, पहले इसको उठा के चलते हैं। इक्वेशंस बनानी है अब हमको। ठीक है, तो मान लीजिए A3 हो गया, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, थर्ड टर्म है। अब A3 क्या है हमारे पास? क्या दिया? 12 दिया हुआ है हमको, है ना। 12 A प्लस 3 में से 1 गया तो 2, ये हो गया D। इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया हमारे पास। अब अगला जो हमको हिंट दिया है, अगली हिंट है हमारे पास ये वाली 50th जो टर्म है वो 106 है। अब इसका एक इक्वेशन बना लेते हैं। A50, ये कितना हमको दिया हुआ, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। A प्लस n कितना है? 50 माइनस 1 इंटू डी। क्या होगा सॉल्व करके? A50 कितना है हमारे पास? ये है हमारे पास 106। ठीक है, 106 A प्लस 50 में से 1 माइनस हो गया तो 49 D बचा हमारे पास। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे? अब इक्वेशन नंबर 2 में से यहाँ लिख लेते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, कैसे करेंगे? पहले को इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं। ये टर्म बड़ी है ना हमारे पास, तो इसको लिख लेते हैं, ईजी रहेगा। 106 इक्वल टू A प्लस 49D। सेकेंड टर्म क्या है? 12 इक्वल टू A प्लस 2D। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं, रूल पता है, प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो यहाँ भी माइनस, ये प्लस है तो यहाँ भी माइनस। अब 106 में से 12 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 2 गया तो 4, 104 में चल गया 94। ओके, ये हो गया हमारा 94। ओके, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा हमारे पास? ये प्लस ये माइनस, प्लस 49 में से 2 गया तो बचेगा 47D। यहाँ से हम D की वैल्यू निकाल सकते हैं, 94/47। अब इसको कट कर सकते हैं, यहाँ से कट होगा 47 14 कैरी 1 4 4 8 और 1, हाँ हो तो जाएगा। 47 ये 2 टाइम में चला जाएगा इससे। तो यहाँ हमारी क्या हो जाएगी? जो D की वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी 2। ठीक है, D की वैल्यू हमारी आ गई 2। अब क्या करेंगे? अब हम A की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करेंगे? पुट द
वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन किस में रखना चाहते हैं, किसी में भी रख सकते हैं, इक्वेशन 1 में हो या 2 में हो, आप इसको इक्वेशन 1 में रख लो, थोड़ा छोटा सा है, ठीक है। क्या इक्वेशन 1 हमारे पास, 12 इक्वल टू ए प्लस 2d, ये हमारे पास इक्वेशन 1 था। तो 12 की जगह 12, ए की जगह ए, डी की जगह क्या रखेंगे 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास, यानी कि कॉमा लगा देता हूँ, 12 इक्वल्स टू 4 प्लस ए। अब यहाँ से ए की वैल्यू निकल जाएगी 12 माइनस 4, ए इक्वल टू 8, ए इक्वल टू 8 आ गया हमारे पास, ठीक है। अभी हमको दो चीज़ चाहिए थी और दोनों चीज़ हमारी निकल गई, हमारा डी भी निकल गया और हमारा ए भी निकल गया। अब क्या करना है, हमसे इन्होंने क्या पूछा, 29th टर्म पूछा हुआ है। अब यहाँ पे ले लेते हैं ए 29, इसको उठाते हैं। अब क्या करेंगे, जो टर्म पूछा हुआ है, ए मिल गया हमको, ए की जगह ए रख लेते हैं, प्लस n माइनस 1, n मतलब 29 टर्म की बात चल रही है, माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारे पास, वो भी हमको पता है, डी कितना है हमारे पास, डी है 2। सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा 8 प्लस 29 में से 1 गया तो 28 का अगर हम डबल कर देते हैं तो हमारे पास आएगा 56। ए 29 इक्वल टू 56 प्लस 8 कितना हो जाएगा 64। ये है हमारा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, द 29th टर्म ऑफ गिवन ए पी इज 64। ये हमारा आंसर हो गया। देखा आपने कितनी आसानी से सॉल्व हो गया ये। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए सेम क्वेश्चन है, इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी 4 एंड -8 रेस्पेक्टिवली मतलब जैसे फर्स्ट नंबर है थर्ड का हो गया 4 और 9th टर्म का कौन सा वैल्यू हो गया -8, ठीक है। ये होता है रेस्पेक्टिवली का मतलब। विच टर्म ऑफ दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 0, सेम ही यहाँ पे हमको क्या पूछा था, यहाँ पे हमसे 50th टर्म पूछा था कि क्या है। अब ये कह रहा है कि कौन सा टर्म ऐसा होगा जो 0 होगा, ठीक है, यानी कि कौन सा टर्म हमारा 0 होगा, हमको वो फाइंड करना है। देखिए कितना आसान सॉल्व हो जाएगा, जबकि सेम दोनों ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट क्या 100% सेम है यार, कुछ है नहीं, खाली वैल्यूज चेंज है इसकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, देख लेते हैं वैल्यूज क्या क्या गिवन है और क्या हमको चाहिए उसके लिए। थर्ड टर्म दिया हुआ है, थर्ड टर्म कितना है 4 है। 9th टर्म भी मिला हुआ है हमको, 9th टर्म कितना है -8 है। क्लियर यहाँ तक। अब मैं थोड़ा इधर करके लिखता हूँ ताकि ये वाला पेज भी हमारा यूज़ हो सके, नहीं तो ज़्यादा पेज यूज़ हो जाएगा ना, ठीक है। ये हो गया -8। अब A3, इसका मतलब कि A3 4 है हमारे पास और A जो 9 है वो -8 है। इसका इन दोनों का यूज़ करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, A और D की वैल्यू फाइंड करेंगे, सिंपल, बस उसी तरह सॉल्व करना है। चलिए फटाफट करते हैं, आप भी करते रहिए मेरे साथ साथ, ठीक है। अब A3 की वैल्यू 4 है, यानी कि ऐसे A3 इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यही था हमारा फॉर्मूला। A3 क्या है हमारे पास 4 इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 गया 2 और D 2D हो गया, ये बन गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम क्या उठाएंगे A9 ये वाला, तो A9 क्या हो जाएगा A प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। A9 क्या है हमारे पास, माइनस का 8 है, इक्वल टू A है ही नहीं हमारे पास, A प्लस 9 में से 1 गया तो 8D, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन 1 आ गया, इक्वेशन 2 आ गया। सेम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 के अनुसार अब हम क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, बड़ा नंबर पहले लिख लेते हैं, 4 इक्वल टू A प्लस 2D, सेकेंड नंबर क्या था माइनस का 8 है ना, तो ये छोटा नंबर है, -8 इक्वल्स टू A प्लस 8D, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसको क्या करेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, ये प्लस का 4 और ये प्लस का 8 और 4 12, साइन भी प्लस का आएगा, इक्वल्स टू ये प्लस है ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो जब इसमें से छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस होगा तो ये हमारे पास यहाँ आएगा पहले तो 6D और 6 क्या रहेगा, ये माइनस का 6 रहेगा, 8 पे माइनस का साइन बड़ा है। यहाँ से हम D फाइंड कर लेते हैं, D इक्वल्स टू 12/6, ये माइनस का है, क्या हो जाएगा D इक्वल्स टू 6 में 6 6 2 12, D इक्वल टू माइनस का 2, ये हमारा D निकल गया यहाँ से, D कितना आ गया हमारा माइनस का 2। अब फिर से पुट द वैल्यू ऑफ D
इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, इजी पड़ेगा। 4 इक्वल टू a प्लस 2 इंटू -2, ठीक है। 4 इक्वल टू a प्लस 2 टू जा 4, ये हो गया माइनस का 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, a प्लस माइनस माइनस का 4, ठीक है। अब a इक्वल टू, ये मान लीजिए a इधर लेके आ गया हूँ मैं, ये वाला 4 इधर लिख लेता हूँ, और ये माइनस का 4 है तो साइड इसकी चेंज हो रही है, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। a इक्वल टू 8, यहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा, सिंपल सी चीज़ है, बस थोड़ा सही से दिखाना था, नहीं तो a इधर आता 4 इधर आता तो आपको ज़्यादा क्लियर होता। अब हमारे पास d भी है, हमारे पास a भी है। अब तो कोई भी टर्म हो, कोई 100th टर्म पूछ ले, 1 लाख टर्म पूछ ले, हम तुरंत बता देंगे। जब दो चीज़ चाहिए खाली, a और d दोनों निकल गया। अब हमसे क्या पूछा था, a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हमसे पूछा है कि कौन सी टर्म इसकी ज़ीरो होगी। चलिए a की तरफ 0 रख के देखते हैं। 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है, माइनस का 2 है हमारे पास, ठीक है। अब a जो ये है, क्या कहते हैं, a 0 है, ये तो वैल्यू 0 ही हो गई हमारे पास, कुछ है नहीं। 8 इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो इधर -8 लिख लेते हैं, इसको इधर ही रहने देते हैं। n माइनस 1 इंटू माइनस का 2। अब क्या करना है, -8 है, -2 को इसके नीचे ले आते हैं, n माइनस 1 कर देते हैं, माइनस माइनस कैंसिल, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 हो गया हमारे पास। अब हमारा क्या नंबर बना, सॉरी आपको दिख नहीं रहा यार, मैं करते ही चला जा रहा हूँ। 4 इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है। 4 माइनस का इधर आ गया प्लस 1 इक्वल टू n इक्वल टू 5, यानी कि जो हमारी 5th जो टर्म होगी ना, वो 5th टर्म हमारी 0 होगी, ठीक है। देखा आपने, सिर्फ जो भी हिंट मिला हुआ है उसी का यूज़ करना है। थोड़ा लंबा हो जाता है, पर क्या करें, कुछ है तो है नहीं इसमें, इतना सही है, तो बहुत रॉकेट साइंस तो है नहीं, सिंपल सा है, समझते जाइए, करते जाइए। ये 9th क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं क्या है। द 17th टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, ओके, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। जो 17th टर्म है ना, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका जो 17th टर्म है वो जो 10th टर्म है, एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, उसके 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। अब इनका कॉमन डिफरेंस, यानी हमको सिर्फ डी फाइंड करना है, इसमें बहुत छोटा सा है और बहुत ईजी भी है। देखिए सबसे पहली चीज़ ना, कौन कौन से टर्म्स हैं वो देखना है हमको। एक 17th टर्म है, एक 10th टर्म है, इन्हीं दोनों का यूज़ करके ए और डी हम फाइंड, आपको पता है ये दो नंबर्स हैं 17th टर्म और 10th, इनका यूज़ करके हम इजीली ए और डी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इनको फाइंड करते हैं, दोनों को इक्वल शो करके, आइए देखते हैं कैसे होगा। कॉपी में शो करते हैं इसको, ठीक है। चलिए ये मैं ज़्यादा पेज वेस्ट नहीं किया मैंने, इसके इस साइड में लिख लेता हूँ मैं। ये क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है हमारा। अब देखिए इसका जो A17 है वो क्या है, मान के चलिए A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब यानी कि A प्लस 17 में 1 गया तो 16D, ये इसको बना लेते हैं इक्वेशन 1। उसके बाद A10, ये क्या कह रहा है हमसे, A प्लस 10 माइनस 1 इंटू जी, यानी कि A प्लस 10 में से 1 गया तो 9D हो गया। ये इक्वेशन 2, दो इक्वेशन बन गए हमारे पास। अब क्या करना है हमको, लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है ना, जो A17 है, मतलब A17 में से अगर हम A10, यानी कि जो 17th टर्म में से अगर हम 10th टर्म को माइनस करें तो हमारा 7 आएगा। ऐसा ये कंफर्म हुआ, क्लियर हुआ कि ऐसा क्यों हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ है, ये बोल रहा है ना, जो देखिए क्वेश्चन एक बार और दिखा देता हूँ आपको, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो। 17th टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, जो 17th टर्म है ना वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। तो 17th यानी कि 17th टर्म में से अगर हम 10th टर्म माइनस कर दें तो हमारे पास जो ज़्यादा अमाउंट है वही तो निकल के आ जाएगा। तो अगर हम A17 टर्म में से अगर मैं 10th टर्म माइनस कर दूं तो जो एक्स्ट्रा नंबर्स है वो बाहर आ जाएगा। ये देखिए 7 ज़्यादा था तो हमने इसको 7 को बाहर लिख लिया। होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्या करना है इसको, अब हमको ना इसको बस इक्वेशन बनी हुई है उस पर उसको पुट करना है। A17 हमारे पास यहाँ पे है और A10 हमारे पास यहाँ पे है। A17 क्या है हमारे पास, A प्लस 16D माइनस करेंगे इसमें से A प्लस जो हमारे पास ये 10th टर्म है A प्लस ये वाला A प्लस 9D, ठीक है, इक्वल टू कितना 7 आ रहा है हमारा। इसी को बस हमको सॉल्व करना है। बस ये चीज़ अगर आप समझ गए ना,
ये वाला चीज़, तो फिर ये क्वेश्चन कुछ नहीं है आपके लिए, ठीक है। थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम है, आपने ऑलरेडी 9th क्लास में बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम किए ही हुए हैं, तो उम्मीद है कि इसमें कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। माइनस ए माइनस प्लस माइनस का 9d इक्वल्स टू 7, इसको सॉल्व करेंगे, प्लस का माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बचेगा 7d इक्वल्स टू 7। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/7 1, d हमारे पास आ गया 1, ठीक है। देखा आपने, आसानी के साथ सॉल्व हो गया ये। बस इसको, बस ये एक छोटा सा टर्म है इसको समझने वाला, जो 17th टर्म जो है ना वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, तो जो दो टर्म्स को माइनस करेंगे तो जो एक्स्ट्रा टर्म्स है वो बाहर आ जाएगी हमारी। सिंपल, A17 में से A10 माइनस कर देंगे तो हमारा 7 आ जाएगा बाहर, ठीक है। वापस देखना, आप लोग खुद से सॉल्व करना, जब कुछ कन्फ्यूजन होगा तो वापस इस क्वेश्चन को, इसका सॉल्यूशन देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 11th क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं इसी के साथ। विच टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 13, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। अब देखिए ये क्या कह रहा है, सेम वही इसी की टाइप का क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। अब एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, इसमें ये बोल रहा है जो 50 मतलब कौन सा टर्म ऐसा होगा जिसका 54th टर्म उससे 132 ज़्यादा होगा, 132 ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हमको वो टर्म निकालनी है, ठीक है। देखिए इन क्वेश्चंस में ज़्यादा टेंशन लेना नहीं, कह रहा ये कैसे, ठीक है। सिंपल सी बात है, क्या क्या दिया हुआ है उसके ऊपर ही हमको काम करना है, ठीक है। आइए मैं बताता हूँ आपको किस तरह सॉल्व होगा और कितनी आसानी के साथ ये सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर लेते हैं हम लोग फटाफट। 11 में क्या है, हमको दिया हुआ क्या है पहले देख लेते हैं। हमको गिवन है, एक बार मैं बुक में देख लेता हूँ। एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो हमको मिला हुआ है 3, 15, 27 एंड 39, ये है 11। ए क्या है 3, डी क्या है हमारे पास, डी निकाल लेंगे कॉमन डिफरेंस, 15 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा, यानी कि 15 माइनस 3 अगर मैं लिख दूँ सामने तो बचेगा 12, डी भी है हमारे पास। अच्छा अभी क्या कह रहे हैं, 54th टर्म की बात चल रही है ना कुछ यहाँ पे, चलिए 54th टर्म की बात चल रही है तो 54th टर्म को लेके चलते हैं। ए 54 क्या हो जाएगा, ए प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ए हो गया। अब ए क्या है 3, 54 में से 1 गया तो 53, डी क्या है हमारे पास 12, ओके। ए 54, 3 प्लस इसको 53 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 53 को 12 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 3 2 जा 6, 2 5 जा 10, 1 3 जा 3, 1 5 जा 5, 6 3 6, 6 3 6, 3 प्लस 6 3 6, तो ए 54 क्या आ गया हमारे पास 6 3 9, ये इसमें ऐड हो जाएगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये कह रहा है जो ए 54th टर्म है, जो भी इसका नंबर है वो क्या है, वो कितना 132 ज़्यादा है। जो भी नंबर है ना, ये नंबर इससे 132 ज़्यादा है। क्या करेंगे, ज़्यादा है मतलब क्या है भाई, सीधी सी बात है, कोई चीज़ ज़्यादा कब होती है, उसको ऐड करेंगे तभी तो। इसमें ये हमारा 54th टर्म हो गया, इसमें क्या ज़्यादा है 132 ज़्यादा है, ठीक है। अब जब ये दोनों ये इसके इतना ज़्यादा है तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 7 7 1, हाँ 7 7 1 आ गया इसको जोड़ के, यानी कि अब हम क्या कर सकते हैं इसमें ये अपना विच टर्म, ठीक है, ये अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमको 7 7 1 मिलेगा, ठीक है। अब देखिए 7 7 1 क्या है, ये कौन सा टर्म है हमको ये निकालना है, ठीक है। अब ये टर्म कैसे निकलेगा, मान लेते हैं ये ए एन मान के चलते हैं, ए एन जो है हमारा 7 7 1 आ गया, ठीक है। अब ए एन मतलब, अब ए एन का फॉर्मूला तो आपको ही पता है क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए एन क्या है, ए एन है हमारा 7 7 1, ए हमारे पास है ही 3 है, और n माइनस 1 और d कितना है हमारे पास 12 निकल के आया था, यही n हमको फाइंड करना है, ठीक है। अब इजीली इक्वेशन बनी चुकी है, 7 7 1 माइनस 3 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 12। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 7 6 8, 12 को इसके नीचे में ले आता हूँ, इक्वल्स टू n माइनस 1। सॉल्व कर लेते हैं, 12 से जाएगा, 12 6 72 बचा 4 48, 12 4 48, 64 ये आ गया हमारे पास, 64 इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है। अब ऐसे n इक्वल टू 64
माइनस का है तो प्लस का 1 हो जाएगा, यानी कि n इक्वल टू 65। यानी कौन सा टर्म था वो, अगर तो उससे अगर हम 132 ज़्यादा करेंगे तो कौन सा टर्म निकल के आएगा, 65 टर्म, 65th टर्म कह सकते हैं इसको। ये हमारा आंसर है, करना कुछ नहीं है। क्वेश्चन देख लीजिए, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मिला हुआ है हमको, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली ए डी की वैल्यू हमने निकाली है, ऑलरेडी ए की वैल्यू है, डी की वैल्यू निकाल लेंगे। और फिर ए 54th जो ये 54 वाला जो टर्म है हमारा 54th टर्म, इस टर्म को फाइंड कर लेंगे। और फिर टर्म को फाइंड करने के बाद क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा था हमारा कि जो भी है ना ये हमारा 54th टर्म वो 132 ज़्यादा है, तो जो भी नंबर है उस पर 132 ज़्यादा मतलब ऐड कर देंगे, एक नंबर आएगा। अब ये नंबर कौन सा टर्म है बस वही फाइंड करना है हमको। ए एन मान के चलेंगे और लास्ट में एन की वैल्यू फाइंड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी क्वेरी होगी, मुझे प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू। सॉरी, अभी तो आगे भी बढ़ना है हमको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12th क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट। 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस हैं, जैसे एक दिया हुआ है ना, ऐसी दो हैं, एक ये एक इसके अलावा एक और कोई होगी। दो हैं जिनकी जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। और क्या कह रहा है, द डिफरेंसेस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। जो 100 टर्म पे इनका डिफरेंस आ रहा है ना वो 100 आ रहा है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। अगर उनका डिफरेंस 100th टर्म पे 100 है तो 1000 टर्म पे क्या होगा वो हमको बताना है, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन नंबर हमारा 12। थोड़ा सा साइड में करके कर रहा हूँ ताकि एक पेपर पे दो क्वेश्चन हमारे इजीली आ सकें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इसको। मान लेते हैं लेट द, दो है ना, तो फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बी A1, ठीक है। और फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड वाले का, अब ये पहले का था, ये सेकंड का, ऑफ सेकंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बी A2, ठीक है। A2 आ गया हमारे पास। ये फर्स्ट टर्म का A1, सेकंड टर्म वाले का A2, दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और इनके कॉमन डिफरेंसेस जो हैं इनके, वो क्या रहेगा हमारे पास, वो रहेगा D, ठीक है। फॉर, अब देखिए दोनों के लिए अलग अलग निकालते हैं, ठीक है। पहले फर्स्ट वाले के लिए निकाल लेते हैं। जो फर्स्ट वाला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बताया ना, दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जो पहला वाला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसके लिए कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। 100 टर्म की बात चल रही है ना, तो 100 टर्म को लेके चलते हैं। A100 अगर हम रखते हैं तो A1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू D हो जाएगा। क्या निकल के आएगा हमारे पास, A100 इक्वल्स टू A1 प्लस 99D। इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद आइए, ये फर्स्ट था, सेकंड वाला लेके चलते हैं ना, थोड़ा एरो लगा देता हूँ। अब यहाँ पे सेकंड, यानी कि फॉर सेकंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो दूसरा वाला है, यानी कि यहाँ पे A100 मानते हैं। इसको हमने क्या, फर्स्ट टर्म को A2 मान रखा था ना। ये A2 मतलब सेकंड वाला टर्म नहीं है, A2 मतलब सेकंड वाले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म है ये, ठीक है। ऑफकोर्स आपको पता ही होगा, जो ए की जगह पे मैं इसको लिख रहा हूँ ना, जो फॉर्मूला है हमारा, जब ए की जगह पे लिख रहा हूँ तो उसकी वैल्यू ए के बराबर ही है, ये 100 माइनस 1 इंटू डी। ये क्या हो जाएगा हमारा, A2 प्लस 100 में से 99D। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है इसमें, मान ये इनको अगर हम वो किया जाए, इनका डिफरेंस जो है वो निकाला जाए। क्या कह रहा था, जो 100th टर्म है उसका जो डिफरेंस है वो 100 आ रहा है। यही कहा गया था A1 प्लस 99D, यानी ये वाला इक्वेशन उठाते हैं, दोनों को हमको बेसिकली सब्ट्रैक्ट ही करना है, माइनस A2 प्लस 99D, ठीक है। इनका जो डिफरेंस है फर्स्ट, यानी 100th टर्म का को मैंने जो दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो डिफरेंस क्या दिया था हमको, 100, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करिए, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करते हुए क्या आएगा हमारा, ये पहले इसको खोल लेते हैं ना, A1 प्लस 99D माइनस का A2 माइनस प्लस माइनस 99D इक्वल टू 100। ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल आउट, बचा क्या, A1 माइनस A2 इक्वल टू 100, ठीक है। ये हमको बोला भी था, दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो 100 टर्म हमने भी फाइंड किया तो हमको 100 मिला, ठीक है। अब क्या करना है हमको, अब हमको फॉर
फर्स्ट अर्थमेटिक जो फर्स्ट वाला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है हमको 1000 वाले टर्म के लिए निकालना है। अभी हमने 100 टर्म के लिए काम किया था, अब 1000 वाला निकालना है। अब अगर हम a 1000 रखते हैं तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म के लिए a प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, यानी कि क्या आएगा हमारा आ जाएगा a1 प्लस 999d, ठीक है। और सेकंड वाले के लिए, सेकंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए आप लिख लेना, मतलब थोड़ा क्लियर करके लिखना। फॉर सेकंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसके लिए क्या होगा हमारा a 1000 a2 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, तो क्या बचेगा a2 और प्लस 999d। फिर से इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं, इसी का डिफरेंस पूछा था ना हमको, निकाल लेते हैं। डिफरेंस क्या हो जाएगा a1 प्लस 999d माइनस, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, a2 प्लस 999d, ठीक है। खोलते हैं a1 प्लस 999d माइनस a2 माइनस प्लस माइनस का 999d, ओके। अब क्या ए 999d ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा a1 माइनस का a2, ये भी हमारा बराबर है 100 के, ठीक है। ये हमारा सॉल्व हो गया। जो 100 क्यों आया, क्योंकि दोनों का बताया था ना स्टार्टिंग में कि जो डिफरेंसेस है ना वो सेम है दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। तो डिफरेंस अब अगर फर्स्ट टर्म पे फाइंड करो तो भी वही नंबर आएगा, और उसको लास्ट टर्म पे फाइंड करो तो भी वही नंबर आएगा। डिफरेंसेस हमेशा सेम ही रहेगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। 12 तक हम कर चुके हैं, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। अब यानी कि 4 क्वेश्चन इसमें हमने सॉल्व कर लिया। अभी वीडियो भी लेंथी हो रहा है, देख रहे हैं आप, 26-27 मिनट का वीडियो हो गया है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन भी मैं नेक्स्ट वाले में 2 वीडियोस बना के मैं 20 क्वेश्चन कवर कर दूंगा, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियोस देखिए, कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी थोड़े से मतलब क्वेश्चन ऐसे हैं ना थोड़ा समझ के करने वाले, तो आप ना जब कंफ्यूज होंगे तो बार बार इस वीडियो को देखिएगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद भी अगर कोई कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आता है तो मुझे आप DM करना, या मुझे यूट्यूब पे डायरेक्ट आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा और मैं आपको अलग से भी सॉल्व करके बता दूंगा। अगर कोई क्वेरी है तो कहाँ पे कुछ फंस रहा है वो मैं आपको अच्छे से और सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तब तक वीडियो देखते रहिए, स्टडी करिए, ग्रुप स्टडी करिए, अपने फ्रेंड लोगों को वीडियो शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।